जय हिंद साथियों, एसपी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज पेपर नंबर 80 जीडी 2025 का सॉल्यूशन करेंगे 27। इससे पहले 25 हो चुके हैं बच्चों। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर दीजिएगा बच्चों। क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से आंसर दीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, देखो बच्चों क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि डलहौजी के व्यपगत के सिद्धांत, व्यपगत का सिद्धांत था बच्चों डॉक्ट्राइन ऑफ ले पॉलिसी, गोद की नीति। डलहौजी की जो गोद की नीति थी के तहत बोला गया है, या डॉक्ट्राइन ऑफ ले पॉलिसी बोलते के आधार पर विलय की गई प्रथम रियासत बतानी है कौन सी है बच्चों। जैतपुर, संबलपुर, सतारा, झांसी, या बच्चे कौन सा इनमें से। देखो जैतपुर का विलय किया जाता है 1849 के अंदर, संबलपुर का विलय किया गया था 1850 ईस्वी के अंदर, झांसी का विलय किया गया था बच्चों 1853 ईस्वी के अंदर, और पहली रियासत कौन सी थी, सतारा थी। इसका विलय कब किया गया था, 1848 ईस्वी के अंदर। 1848 ईस्वी में पहली रियासत जिसका विलय व्यपगत की सिद्धांत के द्वारा या डॉक्ट्राइन ऑफ ले पॉलिसी के द्वारा या डलहौजी की गोद की नीति के द्वारा जिसका विलय किया गया था, पहली रियासत क्या है बच्चों, सतारा है बच्चों। पहली रियासत कौन सी थी, सतारा थी बच्चों। क्लियर है। अब आगे ध्यान रखना है बच्चों। देखो झांसी हो गया 1853 के अंदर, संबलपुर 1850, जैतपुर 1849। ठीक है। अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता, डलहौजी ने पहली ऐसी कौन सी रियासत थी जिसका विलय युद्ध द्वारा किया गया था, जिसका विलय युद्ध द्वारा हुआ, जिसका विलय बच्चों प्रथम रियासत, लिख देता हूं वो पूरा ही क्वेश्चन। प्रथम रियासत जिसका विलय युद्ध द्वारा हुआ, युद्ध द्वारा हुआ, तो करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो करेक्ट आंसर होगा पंजाब। क्या होगा, पंजाब। इसका विलय कब किया गया था, अंग्रेजों द्वारा, डलहौजी के द्वारा 1849 ईस्वी में किया जाता है। और दलीप सिंह था इस टाइम पर शासक, उसको कहां भेज दिया था, ब्रिटेन भेज दिया गया था। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऐसी पहली कौन सी रियासत थी जिसका अंग्रेजों ने या डलहौजी ने विलय युद्ध द्वारा किया था, करेक्ट आंसर होगा बच्चों पंजाब। व्यापकत का सिद्धांत के द्वारा क्या होगा, सतारा होगा। दोनों क्वेश्चन ध्यान रखने, एग्जाम में आए हुए, दोनों के दोनों आए हुए बच्चों, थोड़ा सा ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर, पुरुषों की साक्षरता दर पूछी बच्चों आपसे। ठीक है, महिलाओं की नहीं, पुरुषों की नहीं, टोटल नहीं, क्या पूछा है, 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर कितनी थी, 84.35% नहीं बच्चों, 81.17% भी नहीं था। ये डाटा याद रखना पड़ेगा अपने को। 82.14% थी बच्चों। कितनी थी, 82.14%। पुरुषों की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी थी, 82.14% थी। कल ही ऐसा एक क्वेश्चन आया था कि भारत की जो बच्चों आपका क्या क्वेश्चन था, वो था आपका लिंगानुपात से संबंधित नहीं था, वो था बच्चों आपका क्या क्वेश्चन था, कल के पेपर में हमने सोल्व किया था, जिसका आंसर था आपको 382 किलोमीटर स्क्वायर बच्चों। उसको क्या बोलते हैं, आपका जनसंख्या घनत्व है। भारत का 2011 की जनसंख्या के अनुसार जनसंख्या घनत्व पूछा था, वो कितना था बच्चों, 382 किलोमीटर स्क्वायर था। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पूछे तो क्या बताना था बच्चों, आपको बिहार बताना था। निम्नतम पूछे बिहार का 1106 किलोमीटर प्रति स्क्वायर था। और बच्चों बिहार का कितना, आपका बिहार का 1106 था। और सबसे कम किसका था, अरुणाचल प्रदेश का कितना था, 17 किलोमीटर स्क्वायर बच्चे। ये भी थोड़ा याद रखना है। भारत की कुल साक्षरता दर पूछे तो कितनी थी, 74% थी। भारत की कुल साक्षरता दर कितनी थी, तो क्या आंसर होगा बच्चों, 74%। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। उन्नीस में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था बच्चों। भारत छोड़ो आंदोलन बोल दो या भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। तब भारत के वायसराय कौन था, कौन सा था इनमें से, लॉर्ड माउंटबेटन नहीं बच्चों, लॉर्ड विलिंगडन भी नहीं था, लॉर्ड वेवेल भी नहीं था। करेक्ट आंसर क्या था बच्चों, लॉर्ड लिनलिथिंगो था बच्चों। कौन था, लॉर्ड लिनलिथिंगो। भारत के क्या भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पर जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे बच्चों, लॉर्ड लिनलिथिंगो था। कब स्टार्ट होता है भारत छोड़ो आंदोलन, तो आंसर होगा बच्चों 8 अगस्त। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। उस टाइम पर गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड लिनलिथिंगो था बच्चों। अगला क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पढ़ो और फटाफट से आंसर दीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से 1882 में, निम्नलिखित में से 1882 ईस्वी में शिक्षा पर हंटर आयोग के समक्ष महिला शिक्षा के पक्ष में साक्ष्य दिया गया था बच्चों। हंटर आयोग की स्थापना कब की गई थी, शिक्षा में तीसरा सुधार करते हैं अंग्रेजों ने कब किया, 1882 में। पहला शिक्षा में सुधार हुआ था 1835 ईस्वी में, जिसका नाम दिया गया था मैकाले का टपकन सिद्धांत। मैकाले का टपकन सिद्धांत था बच्चों।
दूसरा शिक्षा के अंदर सुधार हुआ था 1854 ईस्वी में, जिसका नाम दिया गया था वुड डिस्पैच। तीसरा शिक्षा में सुधार हुआ था बच्चों, उसको नाम दिया गया था 1882 का हंटर कमीशन। ये 3 अंग्रेजों ने शिक्षा में सुधार किए थे। अब तीसरे सुधार की बात हो रही है, तीसरे सुधार की बात हो रही है। बोला गया सक्षम महिला शिक्षा के समक्ष साक्ष्य दिया था। किसने दिया था बच्चों? महिला शिक्षा के समक्ष साक्ष्य पंडिता रमाबाई, एकदम सही है बच्चों। महिला शिक्षा की बहुत बड़ी बच्चों शिक्षिका थी। महात्मा आपके फुल्ले, ये भी सही है बच्चों। एनी बिसेंट, इससे कोई लेना देना नहीं है। अब आप ऑप्शन के हिसाब से कर सकते हो, केवल 1 और 2। एक ही ऑप्शन, पहला ऑप्शन ही दिया हुआ, यही करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? केवल 1 और 2 बच्चों। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? पंडिता रमाबाई और महात्मा फुले ने 1882 का जो हंटर कमीशन आया था उसके अंदर महिला शिक्षा के लिए इन्होंने सुझाव दिए थे बच्चों। करेक्ट आंसर क्या होगा? केवल 1 और 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, दोबारा से आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से 1236 से 1240 ईस्वी तक मध्यकालीन भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका रही बच्चों। कौन रही है शासक? कौन रहा इनमें से? बेगम स्वरूप नहीं था बच्चों, रानी मंगमरमाल भी नहीं थी, सुल्ताना चांद बीबी नहीं थी। कौन है? रजिया सुल्तान है बच्चे। रजिया सुल्तान का टाइम पीरियड कहां से? 1236 से लेके 1240। ठीक है, किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी है बच्चों, इल्तुतमिश की बेटी है। इसका जन्म कब हुआ था? 1205 में होता बच्चों। जन्म कब हुआ था? 1205 में। बीच में कुछ टाइम के लिए इसका भाई इल्तुतमिश का बेटा शासक बनता है। अयोग्य शासन था बच्चों आपका रुकमुद्दीन फिरोज। रुकमुद्दीन फिरोज थोड़े टाइम के लिए शासन बनता है। उसके बाद में रजिया सुल्तान का जो आपका शासन टाइम पीरियड है 1236 से 40 है। ये मुस्लिम आपके बच्चों मध्यकालीन भारत की पहली मुस्लिम शासिका कौन है? रजिया सुल्तान। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, आपसे आंसर दीजिएगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? लच्छू महाराज है बच्चों, निम्न में से किस नृत्य से संबंधित है? 4 ऑप्शन आपको। कुचिपुड़ी पता है, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है बच्चों कुचिपुड़ी। ठीक है, कथक उत्तर प्रदेश का है बच्चों, उत्तर प्रदेश का है कथक। ठीक है, उड़ीसी उड़ीसा का है। ठीक है, मणिपुरी मणिपुर का है। अब बोला इनमें से लच्छू महाराज निम्न में से किस नृत्य से संबंधित है बच्चों? लच्छू महाराज उत्तर प्रदेश कथक से संबंधित है। किससे संबंधित है? कथक। करेक्ट आंसर क्या होगा? ये कौन से नृत्य से संबंधित है लच्छू महाराज? करेक्ट आंसर होगा बच्चों कथक। कथक कहां का? उत्तर प्रदेश। कथकली होता तो कहां का होता बच्चों? केरल का होता कथकली। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? उत्तर प्रदेश कथक से संबंधित है बच्चों। आपके लच्छू महाराज किससे संबंधित है? कथक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवरोज उत्सव किसके साथ जोड़ा हुआ है बच्चों? नवरोज उत्सव किसके साथ जोड़ा हुआ है? आंसर दीजिएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है। नवरोज जो उत्सव है किसके साथ जुड़ा हुआ है बच्चों? असमिया नववर्ष के साथ में? नहीं बच्चों। पारसी नववर्ष के साथ में? लद्दाखी नववर्ष के साथ में? तेलुगु नववर्ष के साथ में? करेक्ट आंसर क्या होगा? पारसी नववर्ष बच्चों। नवरोज किससे जुड़ा हुआ है? पारसियों का जो नया वर्ष है उसको क्या बोला जाता है? नवरोज बोला जाता है। ये किससे संबंधित है बच्चों? पारसी से संबंधित है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? पारसी होगा। और पारसियों की जो धार्मिक बुक है उसका नाम बता सकते हो कोई बच्चे मुझे? पारसी है, इनकी धार्मिक बुक का नाम क्या बच्चों? कोई बता सकता है? जेंडा अवस्था। क्या नाम है इनकी बुक का बच्चों? जेंडा अवेस्ता। ठीक है, ये किससे जुड़ा हुआ है? नवरोज। करेक्ट आंसर क्या होगा? नवरोज उत्सव बोल सकते हो। किससे जुड़ा हुआ? पारसी नववर्ष से जुड़ा हुआ बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आंसर दीजिएगा फटाफट से। अच्छा क्वेश्चन है करंट का। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? पूरे भारत में रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए रेल मंत्रालय द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई? अभी वर्तमान में रेल मंत्री कौन है बच्चों? वर्तमान रेल मंत्री तो क्या आंसर दोगे मेरे प्यारे बच्चों? पीयूष गोयल। अभी वर्तमान में रेल मंत्री कौन है बच्चों? पीयूष गोयल है। अब बोला है आपके सामने रेल मंत्रालय द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? अमृत भारत स्टेशन योजना, स्वच्छ भारत स्टेशन योजना, नव भारत स्टेशन योजना या आधुनिक भारत स्टेशन योजना? कौन सी योजना शुरू की गई अभी वर्तमान में? अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की गई है बच्चों। ठीक है, पूरे भारत में रेलवे स्टेशनों में आधुनिकीकरण के लिए रेल मंत्रालय द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई? तो करेक्ट आंसर होगा बच्चों अमृत भारत स्टेशन योजना। भारत के अंदर पहली प्रथम रेल पूछ ले आपसे तो 1853 ईस्वी में आती है बच्चों। कौन लेके आता? डलहौजी लेके आता बच्चों, डलहौजी द्वारा लाई गई थी। इसके इंजन का नाम पूछ ले, इंजन का नाम तो क्या होगा बच्चों?
फेरी क्वीन था बच्चों, फेरी क्वीन इसका इंजन का नाम है बच्चों। ठीक है, भारत के अंदर पहली रेल किस कौन लेके आया, तो करेक्ट आंसर होगा बच्चों लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाई जाती है। इंजन का नाम क्या है, फेरी क्वीन है बच्चों। ओके, अगला क्वेश्चन आंसर दीजिएगा फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ब्रिटिश संसद के निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कहा गया है कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया जाएगा, राज्य सचिव नियुक्त किया गया था। कौन सा अधिनियम बोलता है ऐसा बच्चों, आपका भारत परिषद अधिनियम 1861 बोलता है, भारत सरकार अधिनियम 1858 बोलता है, नियामक अधिनियम 1773 इसको रेगुलेटिंग एक्ट भी बोलते हैं, या फिर जो तो चार्टर एक्ट 1853 बोलता है। कौन सा बोलता है, करेक्ट आंसर होगा इसका बी नंबर ऑप्शन। 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम आया था उसके अंदर बोला गया था एक भारत आपकी सचिव की नियुक्ति की जाएगी। भारत के प्रथम भारत सचिव कौन थे, भारत के प्रथम भारत सचिव, भारत के बच्चों प्रथम भारत सचिव, और इसी के अंदर क्या बोला गया था, एक वाइस रॉय की नियुक्ति की जाएगी। गवर्नर जनरल को का पदभार को क्या कर दिया था, वाइस रॉय बच्चों। भारत सचिव कौन थे, तो चार्ल्स वुड था बच्चों। कौन था, चार्ल्स वुड था। यह भी पूछा जा सकता है भारत के पहले भारत सचिव कौन थे, चार्ल्स वुड थे। भारत के पहले बच्चों, भारत के पहले वाइस रॉय, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, लॉर्ड कैनिंग होगा बच्चों। ये दोनों चीजें भारत सरकार अधिनियम कौन सा बोलता है, 1858 बोलता है। दोनों ही बातें कौन सा बोलता है, भारत सरकार अधिनियम 1858 बोलता है बच्चों। भारत के पहले वाइस रॉय तो थे लॉर्ड कैनिंग, और भारत के पहले भारत सचिव थे आपका चार्ल्स वुड। कौन सा अधिनियम बोलता है, ये एक भारत सचिव की नियुक्ति की जाएगी, भारत सरकार अधिनियम 1858 बोलता है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार की किस योजना का लक्ष्य 10 मिलियन 1 सेकेंड, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखो बच्चों आंसर दीजिएगा फटाफट से। क्वेश्चन बोल रहा है भारत सरकार की किस योजना का लक्ष्य 10 बिलियन घरों पर छत पर सौर प्रणाली स्थापित करना है बच्चों। 10 मिलियन घरों पर सौर प्रणाली स्थापित करना है। कौन सा ऐसा भारत सरकार की योजना बोलती है, प्रधानमंत्री जन धन योजना नहीं बोलती बच्चों, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भी नहीं बोलती, आयुष्मान भारत योजना भी नहीं बोलती। करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना क्या बोलती है, भारत सरकार की किस योजना के तहत 10 मिलियन घरों पर क्या करना है आपको, घरों पर छत पर सौर प्रणाली स्थापित करना। करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। योजना का नाम क्या है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना नाम है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन सी थी इनमें से बच्चों, शर्मिला देवी नहीं, करेक्ट गलत है बच्चों आपका। निक्की प्रधान भी नहीं है बच्चों, वंदना कटारिया भी नहीं, करेक्ट आंसर क्या है, रानी रामपाल बच्चों। क्या बोला, राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है, रानी रामपाल है। ये वर्तमान के अंदर जो महिला हॉकी टीम है उसकी कप्तान भी बच्चों। याद रखना, सबसे युवा या सबसे कम उम्र की खेलने वाली राष्ट्रीय टीम में खेलने वाली कौन थी बच्चों, रानी रामपाल है। 2010 के अंदर ये अपना गेम स्टार्ट करती है भारतीय टीम के अंदर बच्चों, ठीक है। उस टाइम पर इसकी उम्र कितनी थी, 15 वर्ष, महज 15 वर्ष की आयु में। ठीक है बच्चों, याद रह जाएगा, क्या याद रखना, रानी रामपाल है बच्चों। ये सबसे युवा क्या थी बच्चों, या सबसे कम उम्र की भारतीय टीम में खेलने वाली पहली महिला खिलाड़ी भी कौन है, रानी रामपाल है बच्चों। 2010 के अंदर आती है, अभी वर्तमान में क्या हॉकी टीम की कप्तान है बच्चों। और ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली भी पहली कौन सी है बच्चों, आपकी रानी रामपाल ही है। आंसर दीजिएगा। 1856 ईस्वी में गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर, ये बहादुर शाह जफर सेकेंड है बच्चों, के अंतिम मुगल राजा होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके वंशजों में से किसी को भी राजा रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी, उन्हें केवल राजकुमार कहा जाएगा। किसने फैसला किया था, आपको पता होगा बच्चों। 1856 में कौन सा गवर्नर जनरल आ गया था इनमें से, देखो मुनरो नहीं है बच्चों, हेस्टिंग्स पहला बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं है, कॉर्नवालिस दूसरा बंगाल का गवर्नर जनरल ये भी नहीं है। भारत का पहला वॉइसरॉय और अंतिम बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था बच्चों, भारत का पहला वॉइसरॉय और अंतिम आपका भारत का गवर्नर जनरल भी कौन है, लॉर्ड कैनिंग था बच्चों। इसने ये फैसला किया था, लॉर्ड कैनिंग बच्चों, ठीक है बच्चों। इसके द्वारा बोला गया था
कि अंतिम मुगल बादशाह हम राजा किसको मानेंगे, आपके बहादुर शाह जफर द्वितीय हैं उसको माना जाएगा। इसके बाद में जो भी इसकी जो वंशज होंगे उनको राजा की उपाधि नहीं दी जाएगी, उन्हें राजकुमार कहा जाएगा बच्चों। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा, कैनिंग होगा बच्चों। करेक्ट आंसर क्या होगा, कैनिंग है बच्चों। ठीक है, उनकी उपाधि वगैरह ये त्यागने का पहले ही फैसला कर लिया था किसने, डलहौजी ने। डलहौजी का टाइम पीरियड है 1848 से, देखो 1848 से लेके 1856 तक डलहौजी था। 1856 में ही कौन आ गया था बच्चों, कैनिंग आ गया था, और 1862 तक। अगर यहाँ पे ऑप्शन डलहौजी होता थोड़ा सा तुम कंफ्यूजन में होते, लेकिन डलहौजी ऑलरेडी नहीं दिया हुआ है, कैनिंग होगा तो कैनिंग ही होगा बच्चों। 1856 में कौन था, कैनिंग था, सीधा पता लग रहा है बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, आंसर दीजिएगा। भारतीयों द्वारा ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्ति पर, भारतीयों द्वारा ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्ति पर वाद चलाने, वाद का मतलब है कोई मुकदमा चलाने में, या कोई मुजरिम है बच्चों उसके ऊपर आपको सुनवाई करनी, चलाने का प्रावधान करने वाला विधेयक था। कौन सा विधेयक था इनमें के अंदर बच्चों, वाद चलाया गया था। याद रखना, हेस्टिंग बिल कोई ऐसा बिल आया ही नहीं बच्चों, डलहौजी बिल भी नहीं है, इल्बर्ट बिल बच्चों, इल्बर्ट बिल विवाद बोलते हैं इसको। ये कब पारित होता है, 1883 ईस्वी के अंदर। इस टाइम पर गवर्नर जनरल कौन था बच्चों, 1883 में पारित हुआ था। ठीक है, 1883 में होता है। गवर्नर जनरल कौन था, तो आपको बताना है लॉर्ड रिपन बच्चों। लॉर्ड रिपन के टाइम पर इल्बर्ट बिल विवाद होता है, जिसके अंदर क्या था, अगर कोई भारतीय मुजरिम है तो उसके लिए जज कोई भी हो सकता है, भारतीय और यूरोपीय। अगर कोई यूरोपियन मुजरिम है तो उसके लिए जज भी क्या होना चाहिए, यूरोपियन होना चाहिए। इन लोगों ने बोला ये ऐसा भेदभाव, अन्यायिक समानता हमारे साथ में हो रही है, तो इसके लिए ये पहली बार इल्बर्ट बिल विवाद आता है 1883 के अंदर। फिर इसके सामने एक जूरी का गठन किया जाता है, और अंग्रेजों को पहली बार झुकना पड़ता है अपने ही लोगों के सामने। और इसके अंदर जूरी के अंदर बोला गया था कि जूरी के अंदर 12 लोग होंगे, उनमें से आधे से ज्यादा हमारे होंगे, आधे से ज्यादा हमारे होंगे, 7 के आसपास, बाकी आप अपने आपके भारतीय रख सकते हो। ठीक है, ये फैसला लिया गया था। लेकिन अभी भी पक्ष में कौन है बच्चों, यूरोपीय कोई मुजरिम है तो उसके लिए जज क्या होना चाहिए, यूरोपीय होना चाहिए। ये इल्बर्ट बिल विवाद बोलता है बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्वेश्चन पढ़ो और आंसर दीजिएगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन बच्चों, देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए पात्रता मानदंड के बारे में सही नहीं है। इनमें से कौन सा मानदंड राष्ट्रपति जो आपका उपराष्ट्रपति उसके मानदंड के लिए सही नहीं है। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, एकदम सही है बच्चों। उससे 35 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए थी, एकदम सही है ये भी। उसे केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी अधीनस्थ स्थानीय प्राधिकरण के तहत किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ये भी बात एकदम सही है बच्चों। चौथी बात है, उसे लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनना के लिए योग्य होना चाहिए, ये गलत बात हो गई बच्चों। जरूरी नहीं है वो लोकसभा के चुनने के लिए योग्य हो बच्चों। ठीक है, गलत बात पूछी थी, इनमें से क्या है, तो करेक्ट आंसर भी क्या, मानदंड के बारे में सही नहीं है, ये है उपराष्ट्रपति। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति होगा अनुच्छेद नंबर कौन सा बोलता है, अनुच्छेद नंबर बोलता है बच्चों आपका, अनुच्छेद नंबर 63 में उल्लेख मिलता है। कौन से में मिलता है बच्चों, अनुच्छेद नंबर 63 बोलता है भारत के अंदर एक उपराष्ट्रपति होगा, लेकिन जरूरी नहीं वो लोकसभा का ही कोई सदस्य चुनने योग्य हो बच्चों। ठीक है, ये थोड़ा जरूरी नहीं, ये गलत है स्टेटमेंट, बाकी तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में राज्यों के बीच में स्वच्छता की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा बच्चों, उत्तर प्रदेश नहीं, छत्तीसगढ़ भी नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं, करेक्ट आंसर क्या है, महाराष्ट्र बच्चों। और अगर शहर पूछता, अगर इसी के अंदर क्वेश्चन होता, ऐसे क्वेश्चन होता बच्चों, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा, तो क्या आंसर होता मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका करेक्ट आंसर होता क्या होता, तो करेक्ट आंसर होता बच्चों मध्य प्रदेश का शहर है इंदौर। इंदौर को लगातार 7 साल से बच्चों स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिल रहा है, शीर्ष पर है बच्चों इंदौर। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होता, इंदौर होता बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा फटाफट से, दोनों क्वेश्चन बता दिए। यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, आंसर दीजिएगा। क्या बोला देखो, क्वेश्चन बोल रहा है, भारतीय क्रांतिकारियों एवं संगठनों संघ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है। बदरुद्दीन तैयब जी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, एकदम सही है बच्चों। बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के द्वारा। महादेव गोविंद रनाडे या जस्टिस महादेव रनाडे,
इन्होंने किसकी स्थापना की थी? पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा, ये गलत हो गया। पूना सार्वजनिक सभा होता तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता बच्चे आपका? महादेव गोविंद रनाडे या जस्टिस महादेव रनाडे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, इनके द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की जाती है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किसकी स्थापना की थी बच्चों? इंडियन एसोसिएशन। तो ये भी गलत हो गया आपका। और लास्ट ऑप्शन देखते हैं क्या है? वी राघवाचारी, इन्होंने किसकी स्थापना की थी बच्चों? इन्होंने की थी मद्रास महाजन सभा बच्चों, मद्रास महाजन सभा। तो मतलब इसमें सही कौन सा है? ए नंबर ऑप्शन है बच्चों, महाजन सभा। अब ये बातें भी याद रखनी है आपको जो मैंने बताई है। जस्टिस महादेव रनाडे की पार्टी कौन सी है? पूना सार्वजनिक सभा है, ठीक है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी की इंडियन एसोसिएशन है। एम.वी. राघवाचारी की मद्रास महाजन सभा। इसकी स्थापना कब होती है? 1884 को होती है बच्चों, डेट भी याद रख लेना। इसकी स्थापना कब होती है इंडियन एसोसिएशन की? 1876 को होती है बच्चों। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई? 1870 को हुई बच्चों। ये चीजें भी आपको याद रखनी है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या था? इनमें से सम्मिलित कौन सा है? बदरुद्दीन तैयब जी। ये बच्चों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष भी थे, बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष भी कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। इन्होंने कौन सी पार्टी की स्थापना की? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। और ये स्टेटमेंट थोड़ा आडे टेढ़े दिए हुए थे, गलत हो गए बच्चों। करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? ए नंबर ऑप्शन होगा, ए नंबर ऑप्शन, ठीक है बच्चों। आगे चले, अगला क्वेश्चन है, लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, इनसे बहुत क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि हमने देखो अब तक 30 पेपर सोल्व कर लिए। लगभग 30 पेपरों के अंदर हमने हर पेपर में 20 क्वेश्चन सोल्व किए। तो 30 × 20 करोगे तो कितने हो गए? लगभग 600 क्वेश्चन हो गए। 600 क्वेश्चन में आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए। अब देख लो बच्चों, अगर 600 क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार कर लोगे, सारे क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों। हर पेपर में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है एक पेपर के अंदर जो सेम आ रहा है बच्चों, डिक्टो वैसा ही क्वेश्चन आ रहा है। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और सारे हर पेपर में चेंज क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 की सह मेजबानी इनमें से किस देश द्वारा की जाएगी बच्चों? ऑस्ट्रेलिया नहीं करेगा, 2024 का विश्व कप हो चुका है बच्चों, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम भी नहीं करेगा, श्रीलंका भी नहीं करेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा इसकी मेजबानी की जाएगी। संयुक्त राज्य अमेरिका, और कहां पे होगा? वेस्ट इंडीज में होगा बच्चों। इसका विजेता भी आ गया है बच्चों। आपका विजेता कौन था बच्चों? 2024 टी20 विश्व कप, टी20 विश्व कप 2024 का विजेता कौन था बच्चों? मेरे प्यारा भारत था बच्चों। उप विजेता पूछ लेता इसका, टी20 विश्व कप 2024 का उप विजेता। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? दक्षिण अफ्रीका था बच्चों, दक्षिण अफ्रीका। क्लियर है? उप विजेता दक्षिण अफ्रीका था, विजेता कौन था? भारत था बच्चों। और कहां पे हो रहा है? संयुक्त राज्य अमेरिका और वेस्ट इंडीज के अंदर होगा, ठीक है। हो चुका है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। रामसर कन्वेंशन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व आंध्र भूमि दिवस है बच्चों? 18 मार्च नहीं है बच्चों, 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस आता है बच्चों। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर 1961 को भारतीय आर्मी की ऑपरेशन विजय के तहत पुर्तगालियों को भारत से निकाला गया था, जिसको हम किस रूप में मनाते हैं? गोवा मुक्ति दिवस। 19 दिसंबर 1961, 19 दिसंबर 1961 को भारतीय थल सेना के ऑपरेशन विजय के तहत हमने पुर्तगालियों को भारत से निकाला था। उसको हम किस रूप में सेलिब्रेट करते हैं? गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है बच्चों, ठीक है। और ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन विजय था बच्चों, ठीक है। अगला है 15 जनवरी, आपको पता होगा भारतीय थल सेना दिवस है बच्चों, भारतीय थल सेना दिवस। और आपका विश्व है, आपका रामसर के अनुसार विश्व आपका बच्चों कौन सा था? आंध्र भूमि दिवस। करेक्ट आंसर क्या होगा? 2 फरवरी होगा। आंध्र भूमि दिवस क्या होगा करेक्ट आंसर मेरे प्यारे बच्चों? 2 फरवरी होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? 2 फरवरी होगा बच्चों, ओके। अगला क्वेश्चन है आज की क्लास का, आंसर दीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये भी। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना की। एकदम सही है बच्चों, याद रख लेना, कई बार एग्जाम में आता है सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी, या सत्यार्थ प्रकाश किसकी बुक है? स्वामी दयानंद सरस्वती। ये आर्य समाज के संस्थापक थे, ये भी आ सकता है, ये भी एकदम सही है। आर्य समाज का संस्थापक कौन है बच्चों? स्वामी दयानंद सरस्वती, एकदम करेक्ट है। तीसरा है उनका जन्म स्थान गुजरात में, गुजरात था, ये भी सही है बच्चों, बिल्कुल एकदम। वे बर्मा समाज के संस्थापक थे, ये गलत हो गया बच्चों। बर्मा समाज का संस्थापक कौन था? राजा राम मोहन राय बच्चों, राजा राम मोहन राय। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सोल्व हो गए। राजा राम मोहन राय,
वर्मा समाज का संस्थापक कौन है बच्चों? राजा राम मोहन राय होता। तो ये गलत हो गया, बाकी तीनों सही है। एग्जाम में 3 4 5 टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, ये सारे पता होना चाहिए, सारे क्वेश्चन सोल्व होने चाहिए बच्चों। ओके, अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, याद कर लेना बच्चों। अगला क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा फटाफट से बच्चों, आपके सामने क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? फटाफट से आंसर दीजिएगा, 2 मिनट का टाइम है आपके पास में। मुंशी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है बच्चों? मुंशी बतानी, कावेरी की नहीं है बच्चों, गोदावरी की भी नहीं है, महानदी की भी नहीं है। मूसी नदी किसकी सहायक नदी है बच्चों? कृष्णा की सहायक नदी का नाम क्या बच्चों? मूसी नदी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी है। ये आज की क्लास के 20 क्वेश्चन थे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच बच्चों।